तो एक तरफ मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान में खलबली मची है, तो दूसरी ओर बांग्लादेश में भी बेचैनी बढ़ गई है। फर्स्ट नाइटमेयर केम ट्रू। सबसे बुरा सपना जो होता है किसी का, कभी वो सच हो जाए तो फिर बहुत गड़बड़ होती है लाइफ के अंदर। बांग्लादेश के यूनिस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जब उसका सबसे बुरा सपना जो था कि भाई भारत को बांग्लादेश का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ये चीज अब पूरी तरह से सच हो चुकी है। ये है कि हमें ये तो पता है कि इंडिया की एक पार्टनरशिप है विद द यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्वाड के अंदर है ना जी, इंडिया और साउथ चाइना सी के अंदर जो भी ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका जो कुछ कर रहे हैं वहाँ। भारत अपने टारगेट्स एक एक करके अचीव कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इंडिया पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने अभी F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया है, उसके अलावा अरबों डॉलर का असला फराहम करने का ऐलान किया है, और फिर मुबैना तौर पे जो मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में वहाँ गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं उसको इंडिया के हवाले करने का ऐलान किया। तो पाकिस्तान की सरकार ने ही, मतलब आई वाज जस्ट वाचिंग द होल थिंग, इतना फनी था जैसे ही पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग होती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन मीडिया के सामने आ जाते हैं और कहते हैं हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इस बात को लेकर कि यूएस मिलिट्री ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंडिया को देने वाला है ना। जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रंप ने बांग्लादेश का फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है। वो हो सकता है कर लो, अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो, दूसरा इसका ये मतलब। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया, और इसमें देखिए प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है मणिपुर के अंदर, तो जितना भी ये सप्लाई चेन, ड्रग्स, वेपन्स, ये वो वहां पर क्रैकडाउन होने वाला है। और अमेरिका में मोदी मौजूद, वहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फॉरेन ऑफिस ने उसे रिबट किया। पाकिस्तान के फॉरेन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे से इंडिया वापस पहुंच चुके हैं और उनके इंडिया पहुंचते ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जिस तरह से वेलकम किया गया, उससे दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसे समय तकरीबन 4 घंटे तक बायलैटरल बैठक हुई, जब वाशिंगटन के टैरिफ अटैक से पूरी दुनिया सहमी हुई थी। मीटिंग के बाद मोदी ट्रंप की ओर से सादा बयान जारी किया गया। ये बयान आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने की चेतावनी दी है। साथ ही मुंबई और पठानकोट हमलों का जिक्र भी किया गया और गुनहगार को सजा दिलाने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के सवाल पे पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को भारत संभाल लेगा। ये बयान सुन यूनुस सरकार की सांसें फूलने लगी है। वहीं शेख हसीना इस बयान से खुश हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इंडिया पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने अभी F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया है, उसके अलावा अरबों डॉलर का असला फराहम करने का ऐलान किया है, और फिर मुबैना तौर पे जो मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में वहाँ गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं उसको इंडिया के हवाले करने का ऐलान किया है। तो आप ये सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका की पहले तो जब ये इंडिया यूनियन की गोद में था तो अमेरिका जो था उस वक़्त तो अलग था। अब जब चाइना उभर के आ रहा है और वो अमेरिका को पता है कि ये नंबर 2 सुपर पावर बन गया इकोनॉमिकली और उनको सुपरसीड कर जाएगा, तो वो समझते हैं कि हमने चाइना को कंटेन करना है। उस कंटेनमेंट के अंदर वो समझते हैं कि इस खित्ते में अगर कोई मुल्क है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो इंडिया है। तो दैट इज़ वाई साउथ एशिया के अंदर वो उनको पंप इन कर रहे हैं। और लेकिन ये आई एम श्योर कि हमारी डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ को कंटेस्ट करेंगे और बताएंगे ट्रंप को कि आज तक इंडिया चीन को फेस नहीं कर सका, ये चीन का तो मुकाबला नहीं कर सकते। आज आके इनका सारा असला गोला बारूद हमारे मशरकी सरहद पे पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयड है, और ये जहाज जो दे रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे खतरात खिते में बढ़ रहे हैं। और खिते के अंदर अगर 2 न्यूक्लियर पावर को आप इतना इक्विप कर देंगे और उनके इतने डिज़ाइन होंगे हेजेमोनिस्टिक कि वो अपनी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उस सूरत के अंदर फिर ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में ट्रंप गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रंप तो अभी मतलब है वो ऐसे चाइनीज शॉप वाला मसला बना हुआ है
कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट वो कहते हैं कि मैं पनामा को ये कर दूंगा और कनाडा हमारा 51st स्टेट बनेगी और बाकी गजा को भी कर लेंगे, फलस्तीनियों को नहीं। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसका मतलब है दुनिया में सर जरा आखिर में ये फरमाइएगा कि अमेरिकी रुकने कांग्रेस और रिपब्लिकन रहनुमा जो विल्सन ने जो कहा है कि जी वो इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी हुकूमत के ज़िम्मेदारों पर पाबंदी के लिए एक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ होगा? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये बड़ी बदनसीबी होगी। मेरे ख्याल में ये इश्यूज हैं जिनको डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हमें स्टार्ट आउट करना चाहिए। वहाँ बड़े इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि ट्रंप की कैबिनेट के अंदर, उधर भी शोर मचा हुआ, अमेरिका में भी, यूरोप में। अभी ये चीज़ें को कहने वाली हैं, हमारा मुल्क है और आप ह्यूमन राइट्स का अलम बरदार बने हुए हैं कि फलां को निकाल दो, उनका राइट ये है वो है। अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिकी पॉलिसीज पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं। भारत जो कि विच इज़ आज राइवल ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया है, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप दूर की बात है। अंडर मोदी रिजीम पाकिस्तान के साथ एक इंतहाई हॉस्टाइल रिलेशनशिप है भारत का। और अमेरिका में मोदी मौजूद, वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फॉरेन ऑफिस ने उसे रिबट किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये मिसलीडिंग है, वन साइडेड है, ये हमें पता है। उसके अलावा जो बाकी आप देख लें, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक के पाकिस्तान बारे जो अफकार हैं वो ठीक नहीं है। किस तरह से आपके ख्याल में आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जन्म ले सकती हैं इन मामलात को लेकर? इंतहाई काबिल एहतराम बाजवा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर कर लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है। वो होता है ना, पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई, हुण दुनिया की सियासी शतरंज की बिसात बिछने जा रही है। अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया। आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं। ये मतलब है इज्जत की इंतहा है। इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है। लेकिन खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहां पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना, वो है अमरीकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद जो नहीं है, उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा हुआ है। मैं यहां आपको बताता हूं बाजवा साहब हो क्या रहा है जी। अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से MM आलम से शुरू कर ले, हुण भैन चाह दा घुट पी के साडे कोलों गए ने, अभिनंदन। अभी यहां हम खेल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब ये है कि 35 तैयारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 तैयारों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान में लैंड करने वाला है, और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये त्यारा बाजवा साहब, ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना। शहजाद भट्ट साहब, मामला ये है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी, हमारे पास भी F-16 है, और वो हमने इस कंडीशन पे लिए थे कि हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल वो नहीं होगा। आपको याद है अभिनंदन वाले मामले में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिया ने इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने F-16 इस्तेमाल किया है और आपका ये मुआहदा है अमेरिका के साथ, और मतलब इंटरनेशनली उन्होंने कहा कि यार ये आपने AMRAAM मिसाइल जो यूज़ किया था उनका इल्ज़ाम जो लगाया, पाकिस्तान ने कहा नहीं हमने तो JF-17 थंडर इस्तेमाल किया है। बट बात यह है कि F-16 की तरफ उन्होंने क्यों इतना उतिल मिलाए थे, उसकी वजह यह है कि वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली और फिर उसके अलावा इकोनॉमिकली वो एक सुपर पावर है। टेक्नोलॉजिकली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि चीन का अमेरिका से अभी मुकाबला करना दूर की बात